तो बेसिकली गाइस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीमॉस नैंड के बारे में। तो ये जो सीमॉस नैंड गेट है ना, ये बहुत इजी है। मीन्स हम हमें सिर्फ 7 से 8 बातें हैं इसके बारे में जो कि ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रूथ टेबल समझ लो, ठीक है? ओके, या ट्रूथ टेबल। तो ये है एन। एन मतलब, एन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एन जो मल्टीप्लिकेशन आएगा हमें उसे उल्टा करना है। ओके, सो ये रहेगा उसका टेबल ए बी एंड उसका आउटपुट बेसिकली, ठीक है? ये हो गया ज़ीरो, समझ लो ये है 0 0, 4 पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1। नैंड है 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, उसका उल्टा। नैंड गेट है ना, एन है उसका उल्टा। 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, उसका उल्टा 1। 0 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन 0, एन है उसका उल्टा 1। 1 इंटू 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, उसका एन है उसका उल्टा 1। 1 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है 1, एन है उसका उल्टा 0। सिंपल ट्रूथ टेबल। यहाँ तक आपको 1 मार्क तो कोई भी टीचर आराम से दे देगा। उसके बाद ओके, सो अभी तक तो हमने ट्रूथ टेबल देखा था, तो अभी देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन में एक बात, ठीक है, पहले इन ये देख लेते हैं। इसके ए बी ये हो गए, यहाँ पे रहता है वी डी डी, नीचे रहता है वी एस एस। ये हर सर्किट के लिए ऐसा ही रहेगा, ए बी वी डी डी वी एस एस, और यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट, ठीक है? अभी इस सर्किट को हमें जितना ज़्यादा पॉसिबल है कि हम इजी कर ले उतना करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन जितना पॉसिबल है उतना समझने का ट्राई करेंगे कि हम सर्किट कैसे डेवलप कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो पहली बात ये समझ लो, बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि ये सोचते हैं कि यहाँ से इनपुट से करंट आ रहा है और अगर वो आउटपुट तक पहुँच गया तो वो 1 होगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर वी डी डी ये जो है ऊपर, ये वी डी डी यहाँ से आउटपुट तक पहुँच गया तभी आपका आउटपुट 1 होगा। और अगर ये वी डी डी यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस केस में आपका आउटपुट हो जाएगा 0। मीन्स वो पेपर में आता नहीं क्या, ऐसा चूहे बिल्लियों का ऐसा कुछ तो भी रहता है, और ऐसे क्रॉस ऐसे रोड से रहते थे कि ये बिल्ली है वो चूहे तक कैसे पहुँचेगी, ये 3 पात है ए बी सी, उसमें से कैसे फॉलो करना है। सिंपली वैसा ही है। कैसे भी अगर ये वी डी डी मतलब उसमें जैसा था कि अगर वो आपने राइट पाथ चूज़ कर लिया और वहाँ तक पहुँच गए, मीन्स आपका आउटपुट हो गया 1। और अगर वो आपने रॉन्ग पाथ चूज़ किया, मतलब आप नहीं पहुँचे, कहीं पे ब्लॉक आ गया, तो आपका आउटपुट हो गया 0 सिंपली, ठीक है? तो सी मॉस है ये, हम इसमें सी मॉस नैंड यूज़ कर रहे हैं। सी मॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। मीन्स इसमें आता है एक पी मॉस प्लस एक एन मॉस। ओके, तो ये स्टार्ट करेगा, ठीक है? अभी मैं पहला इनपुट ले रहा हूँ जो ए था। ये सारे इनपुट हम दे रहे हैं। वीडीडी भी पावर सप्लाई जो अपन कनेक्ट करते हैं, ए और बी भी अपन ही दे रहे, जिससे हम कंट्रोल करें गेट्स को कि हमें ये पर्टिकुलर आउटपुट दे दो, ठीक है? तो ये मेरा पहला पी मॉस। ओके, उसी के साथ इसी से मीन्स ये कहीं से भी टर्मिनल निकाल लो आप, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कहीं से भी। अभी मैंने यहाँ से निकाल दिया। ओके, ये आ गया यहाँ पे एक एनमॉस। पी मॉस के एंड में सर्कल है, एनमॉस के यहाँ पे नहीं है। ये बात तो भी ध्यान में रख लेना आराम से। ओके, ये सर्कल के सीन है वो आगे देखेंगे वर्किंग में। बी के लिए भी सेम, ठीक है? एक इसके सीरीज में, मतलब यहाँ पे साइड में, और ये वाला इसके पैरेलल में आ जाएगा। ओके, इतना समझ लिया। ए से 2 निकले, एक पी मॉस एक एन मॉस, इतना हो गया। अभी बस टर्मिनल के साथ खेलो। ये दोनों सीरीज़ में है भाई। सीरीज़ का मतलब होता है
कि ये जो दोनों टर्मिनल है ना, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे ऐसे। मतलब दोनों टर्मिनल अगर कनेक्टेड है एक दूसरे को, मतलब ये दोनों हो गए सीरीज़ में, और इनका एक सप्लाई आ जाएगा वीडीडी का। ओके, उसी के साथ ये दोनों पैरेलल में है एनमॉस, इसका मतलब रहता है कि इनका सिर्फ एक ही टर्मिनल है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके दोनों मतलब ये दोनों हो गए सीरीज़ में, इसका एक मतलब ये हो गया पैरेलल में। इतना समझ लेना। ओके, अभी ये जो टर्मिनल यहाँ से आया है ना, ये जाएगा ऐसे। अभी इसका एक देखो, अभी ये वाला बच गया, क्या क्या बचा है, ये वाला बचा है और ये वाला बचा है। ये नीचे है, इसके नीचे VSS, तो ये सीधा जाके कनेक्ट कर देगा अपना VSS को। सिंपल, ये है यहाँ से ऐसा आया हुआ ये टर्मिनल, तो ये टर्मिनल करेगा इस टर्मिनल को कनेक्ट, मतलब ये दोनों का जो ये है लाइन, वही टर्मिनल इसको कनेक्ट करेगा और ये जाएगा भाई आउटपुट की तरफ। ओके, ये है आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द NAND गेट। मीन्स इससे ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो पाएगा। एक है ए के लिए एक PMOS एक NMOS बना लो, बी के लिए एक PMOS एक NMOS बना लो। सीरीज़ में है, दोनों के दोनों टर्मिनल कनेक्टेड, पैरेलल में है एक टर्मिनल कनेक्टेड। इसका जो दूसरा है, इसका जो पहला है इसको दे दो VDD, दूसरा है उसको दे दो आउटपुट। इसका जो पहला है मीन्स एक टर्मिनल आउटपुट की तरफ, दूसरा जाएगा VSS की तरफ। बस इतना ही है, और इन दोनों का एक ही कनेक्टेड है। इतना ही उसका कंस्ट्रक्शन है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। मीन्स यहाँ तक हमने 4 पॉइंट्स है जो कवर किए हैं, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बेसिकली 8 पॉइंट्स है जिसमें हम पूरा NAND गेट समझ लेंगे। यहाँ तक 4 हो गए। मीन्स पहला ट्रुथ टेबल, दूसरा कि अगर VDD से आउटपुट तक ही करंट जा रहा है, यहाँ से नहीं, मीन्स VDD से आउटपुट तक करंट जाएगा, मीन्स इट्स 1, मीन्स 1 होगा। ये पॉइंट याद रख लेना। तीसरा मतलब अगर VDD से आउटपुट तक गया मतलब वो 1 है, और अगर नहीं जा पाया तो 0 है। तीसरा कि CMOS रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS प्लस NMOS, मीन्स ये इनपुट एक PMOS को जाएगा, दूसरा NMOS को। और मेरा चौथा पॉइंट है कि अगर ये दोनों सीरीज़ में है तो इसके दोनों टर्मिनल, और अगर ये पैरेलल में है तो इसका एक ही टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा। तो ये सीरीज़ पैरेलल वाला जो टॉपिक है वो याद रख लो। 8 में से 4 हो गए बेसिकली, तो 5 6 7 8 यहाँ तक हमें जाना है। तो उसका रहेगा अभी एक और बात, ठीक है। अगर जो मेरा अभी ये मॉसफेट के रिलेटेड है, अगर ये मेरा मॉसफेट है, ओके, यहाँ से अगर इसको इनपुट मतलब जो हम ये दे रहे हैं A और B, ओके, ये हमने दिए हुए इनपुट है A B VDD VSS, ये चारों जो है हम दे रहे हैं एक्सटर्नली। हमें चाहिए ये पर्टिकुलर आउटपुट ये चारों देने के बाद। ओके, तो अगर यहाँ से मैंने A को दे दिया 0, ओके, तो ये यहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ तक आ गया, तो ये काम करेगा ओपन स्विच। मीन्स यहाँ से नीचे करंट नहीं पास होगा। जैसा अपना स्विच बटन रहता है ना घर वाला, कि करंट पास नहीं होगा। और अगर मैंने इसको दे दिया 1, तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा। मीन्स ये काम करेगा तो क्लोज स्विच, मीन्स यहाँ से करंट पास हो जाएगा सिंपली। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मतलब अगर मेरा ये है मेन सर्किट, यहाँ से अगर मैंने A को बना दिया 0, ओके, तो यहाँ पे 0 है। ओके, और मीन्स यहाँ पे समझ लो, ये मत PMOS का एक और कंसेप्ट है। NMOS के लिए यहाँ से आ गया ये 0 0 0 0, और ये NMOS का गेट हो गया 0। तो बेसिकली यहाँ पे NMOS ऑफ कंडीशन में है। मीन्स यहाँ से नीचे इस टर्मिनल से यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। ओके, VSS से आउटपुट के पास करंट नहीं जाता है, VDD से आउटपुट के पास जाता है। तो बेसिकली ये जो करंट है वो यहाँ से नीचे ही जाने वाला है,
वो कैसे वो वर्किंग में समझ जाएंगे। ओके, तो और दो बातें यहाँ पे हमें समझनी है। पहला, ये जो पीमॉस है, ओके, इसके आगे ये सर्कल क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इनपुट दे रहे हैं मतलब यहाँ पे 0, ओके, तो ये एक तो पीमॉस को ऑन करेगा या फिर एनमॉस को, ठीक है। गेट कब ऑन होता है, अगर इस टर्मिनल को 1 मिला तब भी वो गेट ऑन होगा, मतलब यहाँ उसके ड्रेन से सोर्स तक करंट फ्लो हो जाएगा इससे, मतलब जैसा कोई एक क्लोज स्विच काम करेगा, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली नहीं हो पाते, तो ये क्या करता है, इसको इन्वर्ट कर देता है। मीन्स अगर मैंने यहाँ से 0 दिया, ओके, तो उस कंडीशन में इसने उसको उल्टा कर दिया, ये हो गया 1, ठीक है। 1 मिल गया मतलब ये काम करेगा एज अ क्लोज स्विच, तो यहाँ से यहाँ तक करंट चला जाएगा। उसी कंडीशन में ये 0 है, ये 0 यहाँ से ऐसे गया, मतलब यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा 0, क्योंकि हमने 0 दिया था। लेकिन यहाँ एन मॉस में ये जो सर्कल है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा और ये एज अ ओपन स्विच काम करेगा। मीन्स यहाँ से नीचे करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो। उसके बाद साइड में डायग्राम सर्किट से भी बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से 0 दिया, ओके, ये 0 को उसने कन्वर्ट कर दिया 1 में, तो इससे करंट पास आउट हो जाएगा, ये वर्क करेगा एज अ क्लोज स्विच। और अगर मैंने इसको 1 दे दिया तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, 0 कन्वर्ट कर देगा 0 में, मीन्स उल्टा कर देगा, और ये 0 है मतलब यहाँ से गेट को करंट नहीं मिला, तो यहाँ से करंट पास आउट नहीं होगा। सिंपली ये जो करंट है वो पास आउट नहीं होगा। ओके, इतना समझ लो। उसके बाद अभी ये ट्रूथ टेबल, हम यहाँ तक तो हमने चीज़ें समझ ली कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, मीन्स हमें किस बातों को ध्यान में रखना है। अभी इन सब बातों का ध्यान में रखने के बाद अपना वर्किंग और वेवफॉर्म आती कि नहीं ये चेक करना है सिंपली। मीन्स देखो, अभी फर्स्ट केस देखते हैं, 0 0, ये यहाँ पे मैंने 0 दिया, ये यहाँ पे मैंने 0 दिया, ओके। अगर ये VDD आउटपुट है हमारा 1, मतलब ये VDD यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ओके। ये 0 है, ये यहाँ से 0 यहाँ पे आया, ये है उसने उसको उल्टा कर दिया 1, ये एज अ क्लोज स्विच काम करने लग गया, ठीक है। उसी के साथ ये 0 यहाँ से यहाँ तक आया, ये इसको मिला 0, ठीक है। यहाँ पे वो सर्कल नहीं है तो 0 का 0 ही रहेगा, ये हो गया ओपन, ओके। सेम केस, ये यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे 0 को कर दिया इसने 1, यहाँ से भी करंट, ये एज अ क्लोज स्विच। उसी के साथ यहाँ से आया, 0 0 ही रहा, ये एज अ ओपन स्विच, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो VDD है मेरा दोनों पाथ से पास आउट हो रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों क्लोज है, मतलब यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से सीधा आउटपुट तक पहुँच गया, ठीक है। वो यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये दोनों ओपन है, ठीक है। ये अगर क्लोज होते तो ये यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता करंट, ये यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एनमॉस जो है वो ओपन सर्किट के थ्रू काम कर रहा है, मीन्स ये ओपन स्विच जैसा काम कर रहा है, ओके। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन में ये हो गया 0, इसका और इसका तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1, ठीक है। मीन्स फर्स्ट में जब A रहा 0, B रहा 0, देन बोथ PMOS ऑन हो गए और जो NMOS है वो ऑफ रहे, सिंपली, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आ जाएगा 1 1 गया, इसका तो सेम ही रहेगा, 0 है, ये 0 को 1 करेगा, ये चालू है, ये वाला ओपन है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा। अभी इसमें कैसे होगा, 0 1 है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ से यहाँ पे 1 था, इसने इसको उल्टा कर दिया, ये हो गया 0, ये बंद हो गया, ठीक है। मतलब ये ओपन सर्किट काम करने लग गया, ये 1 है, ये
ये जो ओपन था इस कंडीशन में ये हो गया क्लोज, मीन्स ये हो गया क्लोज, ये एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। ठीक है, तो अभी देखो कैसा होगा। ये आया यहाँ से VDD, इसने यहाँ पे देखा ये तो ओपन है भाई, यहाँ से तो पाथ नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ से पाथ है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे 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 आउटपुट तक। यहाँ से अगर वो नीचे जाने का ट्राई करेगा तो ये पहला ही स्विच ओपन है, तो यहाँ तक पहुँचने की बात ही नहीं आती। मीन्स स्विच ओपन है तो नीचे करंट कैसे जाएगा, नहीं पास आउट हो सकता ना। तो VDD जो है नीचे नहीं जा पाया, यहाँ से आया, यहाँ से आउटपुट, आउटपुट को VDD मिल गया, मतलब ये हो गया 1। उसका उल्टा अभी समझ लो, ये 1 है, ये 0 है। PMOS 1 को इसने कर दिया 0, 0 मतलब ये हो गया क्लोज। इसका ओके, ये हो गया क्लोज, इसमें आ गया, यहाँ से आ गया 1, ये इसको मिल गया, यहाँ पे सर्कल नहीं है मतलब वो 1 का 1 ही रहेगा। ये एज अ क्लोज स्विच काम करने लग गया, मतलब यहाँ से करंट जा सकता है। और दूसरा ये हो जाएगा इस कंडीशन में 0, राइट। अपना थर्ड कंडीशन है 0, 1 0, ओके। तो ये 1, इसने इसको कर दिया 0, ये यहाँ से आ गया, सॉरी ये था 0, इसने इसको कर दिया 1, ये एज अ क्लोज स्विच काम करने लग जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे ओपन, मीन्स 0 0 सीधा ये ओपन हो गया। मीन्स अभी देखो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज है, तो इसने इस बात को फॉलो कर लिया, यहाँ से गया, वो यहाँ से नीचे तक आ गया, लेकिन ये वाला ओपन है तो ये फिर से ऊपर चला गया, आउटपुट आ गया, बात ख़त्म, आउटपुट तक पहुँच गया, 1 1 1 मिल गया। अभी लास्ट केस इसमें, ये अभी सारी चीज़ें मिटा देता हूँ मैं। अभी देखो, अभी मेरे को चाहिए तीनों केस में 1 1 आ गया। अभी है मेरा ये भी 1, ये भी 1। इस केस में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया 0 में, और इसको कर दिया 1, मतलब ये हो गया क्लोज स्विच, ये रह गया ओपन स्विच। इसने भी सेम ही किया, 1 था, 1 को कर दिया 0 में इसने कन्वर्ट, ये ओपन स्विच हो गया, ये यहाँ से आया, 1 था, 1 ने कर दिया इसको क्लोज स्विच। तो अभी देखो ये VDD दोनों तरफ से पाथ नहीं है, ठीक है, ओके। और यहाँ से जो थोड़ा बहुत भी करंट इसको पास आउट हो रहा है, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा तो करंट है, जो लीकेज करंट जैसे हम बोलते हैं वो यहाँ से पास आउट होता है, ओके, वो करंट भी यहाँ से ऐसे पास आउट हो जाएगा, सीधे जाके VCC मतलब ग्राउंड को कनेक्टेड हो जाएगा, ग्राउंड को मिल जाएगा सीधे यहाँ से। तो ये था आपका बेसिक CMOS NAND, मीन्स ये जो पूरा ट्रुथ टेबल था वो वैलिड हो गया। अभी इसका लास्ट थिंग जो आपको ध्यान देखना है वो है इसका वेव फॉर्म, कि एग्जैक्टली इसका वेव फॉर्म क्या है। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख दी है, तो बेसिकली आप सिर्फ ये 8 चीज़ें ध्यान में रखो कि एग्जैक्टली क्या होता है, और वीडियो से ये चीज़ें समझ लो तो आप एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली 8 से 10 मार्क का भी क्वेश्चन होगा तो इजीली ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो लिख पाओगे, ओके। सो वेव फॉर्म, 3 वेव फॉर्म्स समझ लो, एक रहेगा मेरा A B और आउटपुट, ये है मेरा A B और आउटपुट वेव फॉर्म, ठीक है। तो वेव फॉर्म क्या होगा, 0 0, A का देखो 0 0 है, मतलब पहले 2 के लिए 0 0, उसके बाद 1 1, ये हमें खुद से ड्रॉ करनी है। मीन्स हम जब हम कुछ तो मल्टी सिम या ये यूज़ कर रहे हैं, जब हमें वेव फॉर्म मिलेगी वो इसी टाइप ऑफ मिल जाएगी, लेकिन जब ड्रॉ कर रहे हैं तब हमें खुद से करनी पड़ेगी। 0 0 उसके बाद 1 1, ओके, ये हो गया 1 1, मतलब 2 बार 0, ये 1 2, ये 2 बार 1 1, और रिपीटेड मैनर ऐसा 0 0 1 1, ऐसी वो वेव फॉर्म चलती रहेगी। बी के लिए कैसे है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके।
अभी इसका आउटपुट, तो बेसिकली सॉरी या 0 0 1 0 1, ये जो था वो मीन्स ये वाला बी 0 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 मीन्स नीचे रहा मतलब 0, ऊपर गया मतलब 1। अभी जो आउटपुट वेव फॉर्म है जो हमें मल्टी सिम पे मिलेगी वो हमें इस टाइप ऑफ मिलती क्या, मतलब 1 1 1 0, यह हमें चेक करना होता है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमें सीधा खुद से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पहले 3 के लिए आएगी 1 और लास्ट वाले के लिए आएगी 0। ओके, ये हो गई 0। सिमिलर केस चलेगा, ये 3 के लिए रहेगी 1 और लास्ट वाले के लिए रहेगी 0। तो ये थी आपकी वेवफॉर्म और ये था आपका होल NAND गेट। थैंक यू।